अभी अभी आप एक ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिसको देखते ही आप बोलते हो वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट गर्ल। अभी अभी आप उस शख्स के बारे में सोचो। आप किसी क्रिकेटर के बारे में मत सोचना, आप किसी फेमस स्टार के बारे में मत सोचना, किसी बॉलीवुड एक्टर के बारे में मत सोचना। आप उस शख्स के बारे में सोचिए जो आपके साथ रहता है, जिससे आप शायद डेली मिलते हैं, या वो आपके ऑफिस में है, या आपके सराउंडिंग्स में है, या आपके फ्रेंड सर्कल में है, या शायद आपकी फैमिली में है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप उस शख्स की पर्सनालिटी को एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक वाव पर्सनालिटी क्यों समझते हैं? कभी आपने सोचा है कि आप क्यों उससे इंप्रेस हो जाते हैं? जब वो शख्स आपके सामने आता है आप अंदर ही अंदर बोलते हैं वाओ मैन, क्या पर्सनालिटी है इसकी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ग्रोथ माइंडसेट। यस माय डियर फ्रेंड, ग्रोथ माइंडसेट। अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि वो माइंडसेट जिससे आप लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप हो, जिससे आप लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, आप लाइफ में नई चीजें सीख पाते हैं। अगर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। आप प्रॉब्लम से बचकर नहीं भागते, आप इधर उधर भागने नहीं लगते, आप विचलित नहीं होते, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से आप नई चीजें सीखते हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ कंट्रोल। यस माय डियर फ्रेंड, सेल्फ कंट्रोल, जिसका सीधा सा मतलब होता है हमारा अपनी मानसिक स्थिति पर और शारीरिक स्थिति पर कंट्रोल होना, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होना। आपने कई बार देखा होगा कि हमें अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि हम सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनको अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो कुछ भी खाते रहते हैं, उनको पता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे ही कुछ शख्स सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, यानी कि उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर आप पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये ट्रेट आपकी पर्सनालिटी में होना बेहद जरूरी है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोगों की नॉलेज से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। लोगों की जो नॉलेज है ना, जब वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, वो हमारे को इंप्रेस कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, वो कुछ ऐसी बात कर देता है, हम कहते हैं छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बात, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान। My dear friends, upgrade your knowledge. Your knowledge will upgrade your personality. अगर आप अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं करते हैं, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और आजकल बहुत इजी है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, राइट, आप YouTube पर अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दूंगा। आजकल लोग नॉलेज कलेक्ट करने के चक्कर में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। आप ज्यादा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट मत करिए, आप अपनी नॉलेज गेन करिए कि आपके लिए क्या सुटेबल है। तो अपग्रेड योर नॉलेज एंड अपग्रेड योर पर्सनैलिटी। आजकल मॉडर्न एज में एक वर्ड है सॉफ्ट स्किल्स। अगर आपको पता है सॉफ्ट स्किल्स, तो आप आज से ही लग जाइए अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है जैसे हमारे बातचीत करने का तरीका, हम किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हो, हमारे जूनियर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, या कोई स्ट्रेंजर हो। हम किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम बातचीत करते हुए, खुद को प्रेजेंट करते हुए हम कैसे बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स रखते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हमारे एटिकेट्स, ये भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। हम अपने एटिकेट्स के ऊपर काम करके अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं। कई बार आप कुछ लोगों से मिलते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बात समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इन सब चीजों को सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, आज से ही अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करिए। हम सबको पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हमें हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूं,
कल नहीं हूं, 2 दिन बाद हूं लेकिन मंडे को नहीं हूं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है। आपने इसको बढ़ाना है, आपने डे बाय डे इसके ऊपर काम करना है, एवरी सेकेंड आपने इसके ऊपर काम करना है। जब भी आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने डिसीजंस के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने थॉट्स के ऊपर विश्वास करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने वाले हैं, अगर आप उन सब के ऊपर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपके ऊपर विश्वास रखती है। और यकीन मानिए, जब आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते तो कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। इसलिए अगर आप आज ही अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहला सबक ये लीजिए कि आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए। आप हर समय अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, चाहे आपको उसके लिए कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पड़े, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़े, कोई ऐसे एक्शंस करने पड़े, लेकिन आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर आप रियल में खुद को इंप्रूव करना चाहते हो तो ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर फोकस करिए, आप दुनिया के ऊपर फोकस मत करिए। कोई क्या कर रहा है, किसी को क्या करना चाहिए, आपका कोई मैटर नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करिए। आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करिए। आप अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करिए। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, आप जॉब में प्रमोशन कैसे पा सकते हैं, अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आपका सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस दुनिया की तरफ नहीं, अपने ऊपर लगाइए। आप किसी ऐसी चीज में टाइम वेस्ट मत करिए जो आपके लिए नहीं है, जो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है। आप कोई ऐसा काम मत करिए, आप टाइम को वेस्ट मत करिए। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस लगाइए अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, खुद को इंप्रूव करने के ऊपर। हर एक ग्रेट पर्सनालिटी के अंदर, वो पर्सनालिटी जिसको आप ग्रेट मानते हैं, उसके अंदर ये चीज बहुत कॉमन होती है, और वो है रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। अक्सर हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते, अक्सर हम दूसरे के टाइम को वैल्यू नहीं देते। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस वजह से हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं हो पाती। आप खुद के टाइम को वैल्यू देना सीखिए, आप खुद को इंपॉर्टेंट मानना सीखिए, आप खुद के टाइम को इंपॉर्टेंट समझिए। आप कहीं भी खड़े मत होइए, आप किसी से भी बात मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम के ऊपर फोकस करिए। और जहां भी आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उस चीज को, उस पर्सन को तुरंत छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी में कितना निखार होता है। तो आज कुछ मैंने ऐसे ट्रेट्स आपको बताए हैं जो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में लाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो पाएगी। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके सोचने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ इंप्रूव हो पाएगा और आप भी एक ग्रेट पर्सनालिटी की रो में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. Always stay connected and always be happy. Thank you so much for your valuable time.